जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक ग्रह मंगल देव 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक लगभग 93 दिन अर्थात 3 महीने नीच की राशि पर गोचर करेंगे। आप सब जानते हैं कर्क राशि पे मंगल नीच के होते हैं और मकर राशि पर उच्च के होते हैं। अब नीच के राशि पर गोचर करते हुए शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे तो वहीं इस नीच के मंगल पर राहु की दृष्टि होगी और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तमाम लाभ भी कराने वाली है, लेकिन लाभ के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी प्रस्तुत होने वाली हैं। अगर वक्रता में बात करें तो राष्ट्रों के मध्य में तनाव बढ़ने वाला है। कुछ राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है। राष्ट्राध्यक्षों में तनाव पैदा होगा, युद्ध की स्थितियां प्रबल होंगी। तो वहीं प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। भूकंप, सुनामी आदि की घटनाएं, भूस्खलन आदि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अगर बात करें राशियों की तो हमारे राशियों पर मैंने बताया कि अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस राशिफल को समझिएगा। वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो मंगल देव आपके द्वादश स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होकर के पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। यद्यपि नीच के होंगे, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टि नवम स्थान भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो यहाँ पर नीचत्व भंग हो जाएगा और वृषभ राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। एक तो आपके ऊर्जा उत्साह की वृद्धि करेगा, तो वहीं कभी कभी ये आपके धैर्य में कमी ला देगा। आप बहुत जल्दी जल्दी परिणाम चाहेंगे, लेकिन उतनी जल्दी परिणाम जब नहीं आएंगे तो थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, झुंझलाहट बढ़ेगी, थोड़ा आलस्य बढ़ेगा, काम को अगले दिन के टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, प्रमाद बढ़ेगा, अर्थात काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों पर आपको ओवरकम करना है, इन्हीं से बाहर आना है। तो ये परिणाम मंगल की इस कर्क राशि पे गोचर का बहुत शानदार आपके लिए हो सकता है। पराक्रम पुरुषार्थ निस्संदेह बढ़ेगा, लेकिन आलस्य प्रमाद न घेरने पाए, क्योंकि ये भी संभव है, क्योंकि ये जल तत्वीय राशि है। मंगल ऊष्मीय है, गर्म तत्व है, और जब जल तत्व में जाएगा तो उसकी ऊर्जा वहाँ पर कम हो जाती है। अब उसकी ऊर्जा कैसे बढ़ानी है, उसका उपाय हम लास्ट में वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अब पहले समझिए कि मंगल किस तरह से परिणाम देगा। मंगल यहाँ पर एक तरफ तो आपको ऊर्जा उत्साह बढ़ाएगा, दूसरे ये मंगल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि के साथ साथ आपको लगभग हर क्षेत्र में सफलता देने वाला है। बस अपने आलस्य पर आपको काबू पाना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कंपटीशन आदि के लिए लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपको कंपटीशन में सफलता दिलाते हुए ये नीच के मंगल आपको देंगे। दूसरा, यदि आप लॉ प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से, सेना, मिलिट्री, पुलिस आदि से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसमें मंगल देव आपकी बहुत ज़बरदस्त मदद करेंगे। दूसरे, यहाँ पर मंगल गोचर करते हुए आपको ऋण, रोग और शत्रु से भी मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु से भी मुक्ति मिलेगी। अगर आप कोई लोन ले रखे हैं उसको आप चुकाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा समय है, इस बीच उसको आप बिता सकते हैं। कोई रोग आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उस रोग से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। अपने बड़ों की सलाह से, अपने सीनियर्स की सलाह से, बॉस की सलाह से काम करेंगे तो और अधिक आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि नवम पंचम योग गुरु के साथ बना हुआ है। इसलिए बड़ों की सलाह लेना आवश्यक है, गुरु की सलाह लेना आवश्यक है, या गुरु तुल्य जो आपके जीवन में हैं, आपके मेंटर हैं, जो भी हैं, उनसे सलाह लेकर के काम करेंगे तो लाभ आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य ऑलमोस्ट अच्छा रहने वाला है, हेल्थ आपकी बढ़िया रहने वाली है, लेकिन हेल्थ पे काम करने की भी आवश्यकता है। आलस्य प्रमाद में रहेंगे तो हेल्थ अच्छी कैसी रहेगी, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ाते रहना है। अब मंगल की हम दृष्टियों की बात करें अगर, तो हम मंगल के पूरे फलादेश को समझ पाएंगे। मंगल चूंकि द्वादश स्थान का स्वामी है, पराक्रम स्थान पर गोचर करेगा तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, व्यय आपके बढ़ेंगे,
जिसके कारण से कभी कभी झुंझलाहट महसूस होगी, क्योंकि व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, खर्च पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। आय तो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम में कहीं कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन समस्या किस में होगी? समस्या बढ़ेगी तो केवल और केवल आपके खर्च के कारण। वो मेडिकल पे भी खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी पर भी आपका व्यय हो सकता है, चिकित्सा आदि चाहे अपनी या अपनों की करवानी पड़ सकती है। लेकिन यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, फॉरेन लैंड में रहते हैं, या अपने घर से काफ़ी दूर दूसरे प्रदेशों में जा कर के नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कुछ भी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके लिए लाभकारक भी होगा मंगल का ये गोचर। अच्छा, मंगल की यहाँ पे जो दृष्टि है, अच्छा चूंकि यहाँ पे इसको भी ले लें, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी होकर पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कराएंगे, व्यापार आपका बढ़ेगा। नए व्यापार, आपका नया व्यापार करना कोई शुरू करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है, आप शुरू कर सकते हैं। बस कुंडली में आपके बुध की स्थिति अच्छी हो, इसको भी देखना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि मैं गोचर बता रहा हूँ, आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बुध आपका अच्छा हो, तो ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है। नया कार्य व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इसमें आपको शुरू करना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है। पिछले दिनों के घाटों को पूरा करने वाली ये स्थिति आपकी बनती हुई दिख रही है। मंगल यहाँ से चूंकि चौथी इनकी दृष्टि, आप जानते हैं 4 दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, तो चौथी दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। तो 6ठा स्थान रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। पहले से कोई रोग, कोई ऋण, कोई शत्रु, उस पर आप हावी हो जाएंगे, वहां से आपको मुक्ति दिलाए। और यहीं पे दृष्टि के कारण मैंने बताया कि लॉ प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, पुलिस, मिलिट्री, कंपटीशन आदि में आपकी विजय सुनिश्चित होती हुई यहां से दिख रही है। अब यहां पे थोड़ा सा विवाद भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आप पराक्रम पुरुषार्थ पे हैं, तो नए विवाद न खड़े हो ऐसी कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा ना बने, क्योंकि ये समस्या पैदा कर सकते हैं आपके साथ। फिर कोर्ट कचहरी में मामला जाएगा, वो आपके लिए उलझनें बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, और इसी कारण से आपका अमंगल हो जाएगा, आपको परेशानियां बढ़ जाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव, अपनी उच्च दृष्टि को देखेंगे, उच्च दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य के कारण आपको लाभ मिलेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, पिता को किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, पिता के साथ संबंध भी यहाँ से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। यात्राएं लाभकारी होंगी, यात्रा आपकी हो सकती है। विदेश यात्रा के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनको भी यहाँ से सफलता मिलती हुई दिख रही। 8वीं दृष्टि आपके दसम स्थान पर पड़ रही है, शनि के साथ यहीं पे षडाष्टक योग बन रहा है। फलता करियर में उन्नति तो कराएंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी यहाँ पर प्रस्तुत होंगी आपके सामने। आपके कार्य की शैली कुछ यहाँ पर गड़बड़ होगी। मैंने प्रारंभ में बताया, आलस्य प्रमाद की स्थिति बढ़ेगी, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, फलता काम का बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण बॉसेस नाराज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन जारी रह सकता है, बशर्ते कि आप इन आलस्य प्रमाद से अपने आप को उबार लें। प्रमोशन आदि की भी संभावना यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं इनकम से संबंधित कुछ ऐसे आपके सामने ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो रातों रात आपको बहुत अमीर बनाने के आएंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। वहाँ से सावधान रहिए, वो अमंगलकारी होगा, क्योंकि राहु के प्रभाव में मंगल आ रहे हैं, ऊर्जा मंगल की प्रभावित होगी राहु के कारण। जब तो राहु चूंकि छलावा है, धोखा है, तो जो धोखे और छल से आप थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए। कोई डिसीजन लेना है तो मैंने शुरू में बताया कि अपने गुरुओं से या गुरुतुल्य लोगों से सलाह लेकर के ही कोई बड़ा निर्णय लीजिए, तभी आपका ये परिणाम अच्छा आएगा। राजनीति आदि से भी बहुत अच्छा है, बहुत राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा लाभकारी है। कुछ बड़े परिणाम आते हुए, बड़े पद का लाभ, बड़े उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके आप बड़े लाभ ले सकते हैं। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या बड़े बड़े ठेके लेते हैं सरकार से जुड़ करके, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा है, बड़े परिणाम यहाँ पर लाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अधिकांश लाभ ही प्राप्त होगा। कुछ क्षेत्रों से चुनौतियां, कुछ क्षेत्रों से अमंगल होने की संभावना है, उसकी चर्चा हमने कर दी है। आशा है आप उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब उस मंगल के इस अमंगल को कम करें और मंगल के मंगल को बढ़ा दें, मंगल के शुभत्व को बढ़ा दें, अच्छे परिणाम को बढ़ा दें। ऐसे क्या उपाय करें? उपाय नोट कर लीजिए।
उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करिएगा। पहली बात तो हनुमान जी की शरण में आप रहें, कंटिन्यूअस रहें। आप हनुमान जी मंगल के प्रतिनिधि देवता है, नरसिंह भगवान मंगल के प्रतिनिधि देवता है, कार्तिकेय भगवान मंगल के प्रतिनिधि देवता है। इनके किसी भी जिसमें आपकी रुचि हो उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, मंगल हनुमान जी का दर्शन करें, सिंदूर का चोला आदि चढ़ाते हो तो उसको भी चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। दूसरे, मसूर की दाल को अपने वजन के दशांश अर्थात यदि 70 किलो वजन है तो 7 किलो दाल या मिनिमम 700 ग्राम दाल, यदि आपका वजन इतना है 50 किलो वजन है तो 500 ग्राम लाल कपड़े में बांध करके गरीब को, मजदूर को या किसी सफाई कर्मी को जरूर दान करें और हर मंगलवार को दान करें। और ये जब तक मंगल नीच के हैं तब तक आपको दान करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय, शिवलिंग पर शहद या गुड़ घोल करके, गुड़ का रस बना करके शिवलिंग पर भगवान शिव को अर्पित करिए, बहुत ही शानदार परिणाम इसके आएंगे। और चौथा, ब्रह्मास्त्र उपाय, यदि आपका क्रोध बढ़ रहा है, आपकी झुंझलाहट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत स्किप करता है बहुत, तो एक उपाय ये करिए। ये हमारा हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, इसको करिए। श्री रामचरितमानस का ब्रह्मास्त्र है, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 284, उसके बाद दोहा नंबर 284 के बाद की 8 पंक्तियां जिसमें परशुराम जी ने भगवान राम की स्तुति की थी, जय रघुवंश बनज बन भानु, यहाँ से शुरू करके 8 पंक्तियां पाठ करिए और विश्वास करिए आपका ब्लड प्रेशर यदि नियंत्रित नहीं होता है तो नियंत्रित होने लगेगा। बस इसका पाठ कम से कम 9 बार करें और 9 बार पाठ करने में मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा इन 8 पंक्तियों को पढ़ने में। तो इसको आप पाठ करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम इसके आते हैं। आपका क्रोध कम होगा, झुंझलाहट कम होगी, ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। यदि कम रहता है तो वो संतुलित हो जाएगा। ये उपाय करिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। भगवान भूमिपुत्र मंगल आपका बहुत बहुत मंगल करे। इसी शुभकामना के साथ वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए और कमेंट में जय सिया राम लिख करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।